भाई पिछले लगभग 15 दिनों में आज तीसरी बार बसों को रोका गया है। रोडवेज बसों को आज यहाँ पर रोका गया है। पहले की अगर मैं जिक्र करूँ, सबसे पहले बालक चोपटा पर रोका गया था, दूसरी बार कनो गांव के अंदर रोका गया था, और आज की अगर मैं बात करूं तो पाबड़ा गांव के अंदर रोडवेज बसों को रोका गया है। क्यों रोका जाता है? पहले की जैसे समस्या देखी गई है, उन समस्याओं को देखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों के द्वारा रोका गया था। जब बालक चोपटा पर बसों को रोका गया था और गांव कनो में जब रोका गया था, ग्रामीणों और छात्रों के द्वारा मिलकर के रोका गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद है और यहाँ पर छात्र भी मौजूद है। जानते हैं उनसे कि क्यों आखिर बार बार इनको बसों को रोकना पड़ रहा है। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो पाबड़ा गाँव के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ छात्र हैं। क्या कहेंगे, आज आपने जो ये बसें रोकी है, क्या कारण है, क्या आपको समस्याएं आ रही है? एक तो बस टाइम पे नहीं आ रही जी, दूसरी 40 मिनट की सर्विस है, कभी मिस हो जाती है, हमें चढ़ने को जगह नहीं मिलती, क्लासों में लेट पहुंचते हैं जी। इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिसके कारण आपको बसों को रोका जाता? मैं यही हमारा मतलब बस आप फालतू लगाओ, यानी कि बसें कम है और उसके बावजूद भी समय पर नहीं आ रही है। हाँ कम है और फिर भी समय पे नहीं आ रही, हमें बस और चाहिए इस रूट पे। देखिए बसें काफ़ी कम है, ये इन लोगों का कहना है, और समय पर न आने के कारण आज इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ग्रामीण यहाँ पर आप एक ग्रामीण हो, आपके गांव में बस को रोका गया, क्या कहेंगे? भाई मैं क्या बताऊँ भी, सुबह सुबह बालक जावा नहीं, इनकी बहुत दिक्कत हुआ है जान में जी। हाँ घंटा सवा घंटा, कई बार तो एक बस काट भी दिया है जी, 2 घंटे तक में बस आवा है, तो इनकी स्कूल में जाने में दिक्कत हो नहीं, क्लास को लगती पूरी, तो पढ़ाई में दिक्कत हो, इस कारण बालक ने बस रोक रखी है जी। देखिए एक साथी ये वो हमारे साथ मौजूद है, नाम है संदीप रोलन। कन्नो गांव के अंदर जब बसों को रोका गया था उस टाइम भी ये वहीं पर मौजूद थे और कई बार ये जो है शिकायत इसकी दे चुके हैं, सीएम विंडो तक लगा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान नहीं हो पाया। क्या कहेंगे, आज पाबड़ा गांव के अंदर यहाँ पर बसें रोकी गई है, कन्नो गांव के अंदर जब बसें रोकी गई थी उसका समाधान निकाला गया था, क्या वो समाधान निकाल दिया गया था? लेकिन अब की अगर बात करें, क्या वहाँ पर बसें चल रही है? सर बसें चल रही है लेकिन कम मात्रा में चल रही है बसें। 9:30 के बाद ही सर कोई बस नहीं जा रही। जैसे अब छात्र छात्राएँ और अन्य यात्रियों को बस क्यों रोकनी पड़ रही है? बार बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, अनेक बार ग्रामीण भी जा चुके हैं जीएम साहब के पास, लेकिन हर बार झूठ, जो कि झूठ उनका मतलब एक पैसा बन गया रोडवेज अधिकारियों का या प्राइवेट बस वालों का। मैं स्पेशल रोडवेज को नहीं टारगेट करूंगा इसमें, या प्राइवेट वाले बस वालों की बात भी ले सकते हो आप, लेकिन ये हर बार सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और ये कोई भी समाधान नहीं कर रहे। खास करके हिसार डिपो की बात करें और ये उकलाना रूट की जो बात है, कनो किरमारा, पाबड़ा, खैरी, किनाड़ा, सभी रूटों पर बस नाम मात्र की चल रही है। 9:30 के बाद कोई सर्विस नहीं है हिसार के लिए या अग्रवा के लिए, पाबड़ा से अग्रवा के लिए कोई सर्विस नहीं है। तो हम आपसे, जो कि हमें बार बार असंवैधानिक तरीका बसों को रोकना पड़ रहा है, इसके लिए हमें मजबूर कर रहे हैं जानबूझ के अधिकारी। तो हमारी आपसे पत्रकार मीडिया के माध्यम से सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए, वरना यह रोड भी जाम हो सकता है जी। देखिए रोड जाम करने तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। सर आप क्या कहेंगे? बार बार अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है समस्या का समाधान करने को लेकर के, लेकिन किसी प्रकार से समाधान नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप उस पर पहुँचे, रोड जाम जो बच्चों ने किया है इसके लिए आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। पिछले समय भी पाबड़ा में इससे पहले 2 दफ़ा यहाँ बसों को रोका गया है, आश्वासन दिया गया कि बसें टाइम से चलाई जाएगी, जो रोटेशन प्लान है उसके तहत चलाई जाएगी, लेकिन उस पर नाम मात्र भी शायद गौर नहीं किया डिपार्टमेंट ने। उसके बाद बालक चोपटे की बात हो, कनो की बात हो, आसपास के लगभग 4-5 जाम और लगे, लेकिन रोडवेज के अधिकारी आ रहे हैं और कहते हैं कि समय से बसें चलाई जाएगी। ना बसों का समय है और न जो रूट प्लान है उनका रोटेशन के हिसाब से बसें चलती हैं। मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में भी ऐसा कोई समाधान ही करेंगे। एक आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन, कितने दिन तक चलेंगे? इतने बच्चों के पास बना दिए, इतना पैसा लूट लिया सरकार ने इन बच्चों से, बेरोज़गार बच्चों से पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन बसें नाम मात्र दी जा रही है। बच्चे प्राइवेट साधन से या अपने व्हीकल से जा रहे हैं, पास से बनवा लिए हैं इनने, सब ने अपने पास का पैसा सरकार को दे रखा है। सरकार पैसा वसूल करती है और घर बैठ जाते हैं, सरकार के अधिकारी सुन नहीं रहे। सुबह से यहाँ फ़ोन किए जा रहे हैं, कायदे से बनता तो ये है किसी भी माध्यम से सूचना मिले अधिकारी को,
और वो पहुँचे मौके पर, सुने लोगों की समस्या क्या है। लेकिन यहाँ से फ़ोन किए जा रहे हैं टीएम को, जीएम को, DI को। 7 बजे रोके गए थे और 11 बजे का समय हो गया, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। देखते एक टीम GM साहब ने यहाँ बना के एक टीम भेजी है पापड़ा के लिए स्पेशल, वो टीम आएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसमें क्या समाधान होता है उससे आगे की सूचना आपको बता दी जाएगी, आपको रिपोर्ट करेंगे। अब ये देखिए हमने सर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से बार बार बसों को रोका जाता है, जो आम सवारी होती है उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? नरेश जी, सबसे पहले तो बात ये है कि इससे 2-3 महीने पहले भी हमने ये काम किया था। उसके बाद इन्होंने बसों को ठीक ठाक चलाया भी जी। और ये जो समस्या है ये आज की नहीं है, ये पुरानी समस्या है। और जब तक बस ठीक ठाक चलती है टाइम से, और पाबड़ा गांव के अंदर तो ये हालत होती है कि यहाँ पर बस में चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती जी। और अब आज से मतलब 5-6 दिन पहले तक ये हो रखा है अब कि कोई भी सर्विस है जो टाइम पे नहीं आ रही। हम सोच तो ये रहे थे कि 7:30 वाली बस जो शाम की वो चलवाएं, क्योंकि ये जो 7:30 वाली जो सर्विस है हिसार से जो भूना की है, ये बड़ी पॉपुलर सर्विस है और ये मतलब बड़ी लाभान्वित होते हैं लोग इसमें। और इन्होंने क्या कर रखा है कि अब सुबह से ही जितनी सर्विस जानी है बस की सर्विस नहीं हो जाती, और जो बच्चे हैं वो सारे के सारे खड़े रह जाते हैं, और जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और जब जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन पहले आया था, उन्होंने आश्वासन दिया था। हाँ, कुछ दिन तो थोड़ा सा उनका आश्वासन चला क्योंकि टाइम से बसें आई, लेकिन अब तो वही डाक के 3 पात वाली बात है। और आज देखिए आपको बताऊँ बात है, हमारा तो मन ये कर रहा है कि जो सवारियों की समस्याएं हैं ना, इनको जो सवारियां जो गर्मी के अंदर बैठी हुई है कि इनको जल्दी से जल्दी इन बसों को निकालें, लेकिन प्रशासन ये चाह रहा है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तंग करें, सवारियों को भी तंग करें और इन लोगों को भी तंग करें। ये तो बल्कि ये चाह रहे हैं कि सवारियाँ ही लड़ झगड़ के ना इनसे आगे चली जाएँ, हमने कुछ करना ना पड़ो। हमारे को TM साहब से बार बार कॉल करने के बावजूद तो अब ये आश्वासन मिला है कि 15-20 मिनट पहले कि हम चल पड़े हैं, अब टोल पे आ चुके हैं। देखो अब ये है कि हम टोल पे वो आ रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वो आ जाएं, हमारी बात सकारात्मक हो और जो ये बसें सही तरीके से चलें, ताकि ये बच्चे जो है जो परेशान है ये परेशान ना रहें, क्योंकि आज कई बच्चों की प्रैक्टिकल भी हैं जी। कई बच्चों के मान के चलो एग्ज़ाम भी हैं, अच्छा कई बीमार भी हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हमने 2-3 ऐसे पेशेंट थे जो मतलब बहुत बुरी हालात में थे, वो हमने अपनी गाड़ी से सरसोद तक भेजे हैं ताकि उनको दूसरी बस के साथ उनको कन्वे कर सके। आपको एक बात और बताइए, जब बालक चौपटा पर बस रोकी गई थी उस समय जो बरवाला के जो बस स्टैंड इंचार्ज है वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये आश्वासन ही नहीं दिया था बल्कि ये भी कहा था कि डॉक्यूमेंटों में आज से ही बस को चढ़ा दिया गया है कि आज से परमानेंटली बस चलेगी, लेकिन बावजूद उसकी इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। देखो जहाँ तक इनका मेरे को तो जो लग रहा है, ये क्या करते हैं कि मान लो आज जाम लग गया तो कल से आके ठीक कर देंगे, 5-7 दिन ठीक रहेगी, फिर दूसरी जगह जाम लगा देंगे तो वहाँ से कर देंगे। सबसे मेन बात ये है कि इन्होंने अभी तक स्थायी समाधान किया ही नहीं है, और जब तक मान के चलो GM और TM ये अपना पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस मामले के अंदर, तब तक ये सुविधाएं सही तरीके से नहीं चल सकती। अब भी TM ने कोई अपना सबॉर्डिनेट भेजा है बात करने के लिए, चलो उससे बात करते हैं क्या रहता है वो। फिर देखो जी, अब गारंटी तो किसी चीज़ की है नहीं आपको, तो अपना काम है संघर्ष करना और अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखना, लेकिन वो तो फिर प्रशासन का काम रह जाता है कि वो क्या करता है। और कोशिश और उम्मीद भी यही है कि प्रशासन सकारात्मक रहेगा हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से अधिकारियों से बातचीत की गई है, आपको क्या लगता है वो समय पर पहुंच जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा? ऐसा नरेश जी, सुबह 8:15 बजे करीबन यहाँ बसें रोकी गई थी जी। और अब 11:15 होने को जा रहे हैं, तो करीबन 3 घंटे हो गए। अधिकारियों ने 1% भी कानों में चून नहीं हो रही, ना जनता की समस्या सुन रहे और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। जब भी ये समस्या आ रही, छात्र हैं, छात्राएं हैं और बीमार लोग भी हैं जो समय पे नहीं पहुंच पाते। सुबह जिसने 8 बजे डॉक्टर को दिखाना, वो 12 बजे क्या करेगा जाके जी। तो लोगों की समस्या नहीं सुन रहे, चाहे GM हो चाहे TM हो। और पहले भी मैंने देखा है, चौपटा 2 बार जाम लगा, कनौ जाम लगा,
तो लोगों की समस्या सुनते तो समाधान हो जाता। ये हमारे नज़दीकी समस्या है। परली मंगाली की तरफ भी जाम लगा था, मंगाली की तरफ भी समस्या आई थी, तो बड़ी भारी समस्या है और सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, आज दीपेंद्र हुड्डा यहाँ उकलाना हल्के में आ रहे हैं तो हम वहाँ हमारी आवाज़ उठाएंगे दीपेंद्र जी के सामने, तो ऊपर जितना आला कमान के पास है जो पहुँचाएंगे अपनी बातें। आज अगर आपकी समस्या का समाधान पहले की तरह से किया जाता तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? आज स्थायी समाधान नहीं हो तो हम हिसार जीएम से मिलेंगे और वहाँ भी हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे। वहाँ जीएम के गेट के धरने पे बैठेंगे और जब तक समाधान नहीं हुआ जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। जी देखिए, लगातार समस्याएं जारी है। किसी भी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे? आपके गांव में बस रोकी गई है, क्या ये जायज़ है? 3 घंटे हो गए, ये 3 बस खड़ी है। 3 घंटे हो गए, परेशानी देख लिया आपने बालकन कितनी हो रही है। हर बालक बाहर लटके जाओ, लड़की भी और लड़के भी। समस्या, इन समस्या का समाधान में हम जीएम एप्लीकेशन भी लिख के दे के आए थे, पहले भी जाम लाए हैं, कोई समाधान नहीं है। एडा जीएम आया जो है, एक रखा आया भी जीएम और टीएम भी आया है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। और 2 बालकन बुला के संतुष्ट कर दिया है, बस जाओ। 4 दिन बस चल रहा है, 2 दिन पाछे फिर बंद है। जितना हमारा समाधान नहीं होगा इतना बस नहीं चल रही। जब हमने 4 दिन पाछे फिर जाम लाना हो, लिखित रूप में हमने आश्वासन दे दे कि हमें 4 दिन में 5 दिन में बस चला देंगे। देखिए, लिखित रूप में मांग रहे हैं कि लिखित रूप में हमें समाधान दिया जाना चाहिए। क्या करें सर? 3 बस आई है। एक बात और रह गई, जैसे 3 बसें तो चलो यहाँ रुक गई, अब ये बताओ 3 घंटे हो गए, क्या एज ए रूल की बात करें कितनी टाइम की सर्विस है हिसार भूना की? रूल की बात करें तो क्या 1 घंटे में 1 ही बस आती है? ये बड़ी सोचने का विषय है। 3 घंटे में 3 ही बस आई है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ हम जब कॉलेज जाते थे तो यहाँ लगभग 35 मिनट 40 मिनट की सर्विस होती थी, रूटीन में बसें आती थी। और आज जो मेरे संज्ञान में आई है बात, एक साथी कनो का बता रहा था भाई, कनो से 3 गाड़ियाँ निकाली गई, नहला से कनो होके बालक होते हुए हिसार निकाल दी। क्या ये कोई स्थायी समाधान? थोड़े अफसरों ने बहुत लापरवाही करने लग रहे हैं। ऐसा कोई समाधान, स्थायी समाधान की तरफ नहीं जा रहे। जी देखिए, समाधान स्थायी नहीं किया जा रहा है, लेकिन बार बार ये नौबत क्यों आती है कि इस प्रकार से बसों को रोकना कहाँ तक जायज़ है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस प्रकार से इनकी समस्या को देखा जाता है, छात्र जो होता है, कहीं उनका एग्ज़ाम होता है, कहीं प्रैक्टिकल होती है, समय पर स्कूल पर में नहीं पहुँच पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समय पर स्कूल पर न पहुँचने पर उनका नाम तक काट दिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बसें कम होने के कारण बसें लबालब भर जाती है। लड़कियों की अगर मैं बात करूं, पिछली बार एक बात कहने को मिली थी, लोगों के द्वारा वो कही गई थी कि एक लड़की जो है खिड़की में खड़ी हुई थी और कुछ जो उसका पायदान था वो टूट गया था, लड़की गिर गई थी, उसके पाँव में लगातार 4 टाँके आए थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकी समस्या कितनी गंभीर है, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो किसी प्रकार से प्रशासन इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, देखेंगे कितनी देर में यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी आते हैं, विभाग के अधिकारी आते हैं और क्या कुछ इसका समाधान किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। 1 मिनट 5:50 चली, ठीक है, 6:30, ठीक है, 7 बजे, ठीक है, 7:15, ठीक है, 8 बजे, सुनो 8 बजे, 9 बजे, अच्छा, उसके बाद तो कंटिन्यू है। फिर उसमें वाले बताना है बाबूजी, एक बात बताओ, गलत है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। आज 2 मिस हुई। आपने 8 तो 9 बोला, दादा 1 मिनट, आपने 8 तो 9 खुद बोला है। हाँ जी, स्कूल कॉलेज का टाइम क्यों है? कॉलेज का कोई नहीं होता बेटा, और गाड़ी चला जाएंगे अभी। मैंने जवाब दो सर, मैंने गाड़ी ना तो मैं पढ़ता ना मैं किमें करता है, मैंने जवाब दो। तो तेरी जो डिमांड है ना वो पूरी कर सका। आप सुना दिए यार, हम कहने लग रहे हैं, हम हाथ जोड़ने लग रहे हैं। आप ना 8 तो 9 खुद का 8 बजे कॉलेज में बच्चे जाओ, 8:20 7 बजे, 7 मेरा टाइम पर बाबूजी है, बाबूजी गाड़ी है, बड़े बड़े जगह बना लो सर, जगह बना लो। आज से 2 साल पहले मैं जाया करता 7:40, 8:20, 8:40, 9:20
लगातार 6 बस आ करती 20-20 मिनट का बीच में 2 साल पहले। 20 साल उसके बाद आधा घंटा रुक जा भैया दोबारा सर मेरी बात बस एक दो तो सुन जा 20 मिनट की सर्विस थी पहले मानते इस बात हाँ। लेकिन इतनी अवेलेबल गाड़ी हमारे पास नहीं है 40 मिनट की या आधे एक घंटे की सर्विस है मैं किलोमीटर वाली में चला दो 1 मिनट बोल तो कम बोल लो यार तुम बोल एक आदमी ने बोले तो एक आदमी कोई बोल 20 मिनट का टाइम पहले हो यार ना मानते हैं 18 के अंदर एक आदमी कोई बोल भाई 40 मिनट की जो सर्विस है, एक मिनट में बोलूं कुलदीप डेढ़ जाए पर 40 मिनट की जो सर्विस है एज ए रूल की बात करें 40 मिनट बता रहे हैं इंस्पेक्टर बता रहे हैं 40 मिनट क्या गाड़ी होगी 11 बजे वही सवारियां नहीं साहब सवा 11 बजे में 1 घंटे का गैप भी है आप तो झूठ बोल दूं सुबह तो पूरा मॉर्निंग में टाइम है कंटिन्यू भी है क्यों बच्चे 3 गाड़ी कनो से गई है जी कनो के नल्ला से कनो बाड़ा को कंटिन्यू से चला रखी है बच्चे सारे को दिया अभी गई है एक 7 बजे 7:15 और 8 बजे और उससे पहले 6:40 कंटिन्यू है ये बच्चों के लिए चला रखी है सर बच्चे तो 8 बजे 7 और 9 के बीच में है सवेरे 5 बजे की करे बालक भाई 1 मिनट कर दिया हुआ सुनो भाई जो पुलिस में जाओ उसके बाद फोन कर दिया 1 मिनट रुकिए मड़े मड़ी पाछा ना लो भाई थोड़ी सी जगह दे लो जगह दे लो मड़ी 1 मिनट रुकिए भाई जिस दिन बोली तो बोलियो 50 पर पावड़ सुनो नहीं यहाँ से कानूनी संचालन अरे भाई एक मिनट में बोल पड़ा तो कोई बोल यहाँ से नहीं संचालन मान्या जाएगा भाई पुण्य से मान्या साले बता दो हम एक बार आधा घंटा टाइम 1 मिनट रुक जा हाँ शुरू की बताइए जी बोलिए ना बीच में शुरू की बस जोड़ते 5:50 दूसरी 7 बजे 7:15 8 बजे 9 बजे और इसके बाद तो एक घंटे बाद इसके बाद एक उसके बाद 10 कंटिन्यू ये बात कंटिन्यू बस है 5:50 से यहाँ तक आने में बस को लगती 20 मिनट हाँ, ये तो बोल रहे हैं। आधा घंटा मैक्सिमम उसका भी मैं बताऊंगा आप एक गुणा करो यार 18 गुणा 60 करो जी 18 गुणा 60 भाग में 35 फिर ये कैलकुलेटर का हाँ कर दे भाई ये कर ले इसकी मिनट बनेंगी कर दे भैया कर दे जो आप गांव के अंदर अपनी गाड़ी काउंट कर सकती है पूरा चौक कर्म के जिक्र हमने बिठवाया था पूरा बैठे हैं इंचार्ज हमने बिठवाया इसलिए बैठे कि बाईपास पे से ना जावे ये काम उसका पूरा कौन बाईपास तो कौन जारी कोई गाड़ी आप ये बता दो हमने इंचार्ज का आपने कितनी बस की बात है आप इंचार्ज के लिए हाँ ना लग जाएगा भाई है कि 1 हफ्ता में लग जाएगा फिर आप तो लग रहे पहले गोली देवे कल किस चीज में जावांगे 1 हफ्ता में इंचार्ज की का बस की तो काल आ जाएगी इंचार्ज लग जाएगा पर हम कैसे एक बार तो कर 2 बातें सुन ले एक बार गोली ना दो साहब गोली ना दो गोली दे यार 2 बात को लग रहा है एक बात तो ना कौन संतुष्ट कौन जीएम साहब को बुलाओ जीएम साहब का होगा नहीं एक भी नहीं चल रही हमारे बस जीएम ये आड़ा पहले अड्डा बस हो जाएगा बात ये है दोनों इकट्ठी हो जाएंगे दोनों 7:30 इकट्ठी होंगे गाड़ी इकट्ठी हो जाएगी फिर फायदा क्या है ताने के बार की ऑटोमेटिक 20 वाली बैठेगी तो अब तक मैंने बिठाया यार पर या की फसल तो जाए जाए जो भाई पूरा तो गाजीपुर वाली की साइड जाओ है आप याद रहे खाने चाहिए गाड़ी चल रही है वैसे इतना किसी ना पता नहीं बताइए कहां से आना कोई आदमी का कोई इलाज नहीं आदो यो पूछा गैप किसका आवश्यकता सवारियां की आवश्यकता चलाई जाएगी बस दो हमने दो 40 भाई पूरा कोई आप लोग गाड़ी आ रही है आप लोग 6:40 चला दो बावड़ा गांव में बस रोकी गई थी आपको किस प्रकार से सूचना मिली थी और अब क्या था कंट्रोल से सूचना मिली थी कॉलेज के बच्चों ने रोडवेज की बस रोक रखी है जो मैंने यहाँ पहुंचकर पता किया तो 1-2 टाइम बढ़वाने के लिए उनने बसें रोकी थी रोडवेज का इंस्पेक्टर आ गया उसने डिमांड मान ली है और बच्चों ने रोड खोल दिया पहले भी इस प्रकार की समस्याएं तो निरंतर बनी रही है लेकिन ये समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था भी इसके बारे में तो रोडवेज जीएम ही कर सकता है इसमें हमारा तो कोई वो है नहीं बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है तो करेंगे पूरा करेंगे आगे इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए उसके लिए आप किस प्रकार से जीएम साहब से बात करेंगे इसके बारे में और कोशिश करेंगे टाइम बढ़वाने की
आज पाबड़ा गांव में बस रोकी गई थी, क्या कुछ इनकी समस्याएं थी और क्या कुछ इनका समाधान निकाला गया? समस्या तो सर इनकी बहुत मामूली सी थी, गाड़ियाँ संचालन हो रहा लेकिन भीड़ होने की वजह से यात्री आना जगह को नहीं मिलती। ठीक है, यही भी नए गाड़ी की डिमांड करिए, 8:30-20 हिसार से मुड़वा दूंगा और 8:30 बजे पापड़ा तक चली जाएगी, इनके बच्चे पहुंच जाएंगे हिसार। भैया ये समझ। बस स्टैंड इंचार्ज की भी मांग की गई थी पाबड़ा के? हाँ, बस स्टैंड इंचार्ज के अधिकारी से बात हुई है, वो कहते करवा देंगे एक आदमी के ऑर्डर। अब जो इनकी मांगे थी वो कब तक है? कल शुरू कर देंगे, कल भेज देंगे बस। एक बार और देखा गया है कि लगातार 3 बार बसें रोकी गई है, एक बार बालक चुपटा रोकी गई, कन्नौज में रोकी गई, आज पाबड़ा में रोकी गई, पाबड़ा में पहले भी रोकी गई थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। क्या 27 समाधान कर देंगे इस बार? 27 समाधान।